ऐसा भी देखा जाता है। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 योगा का, ठीक है। सेट नंबर 4 अष्टांग योग। अष्टांग, ठीक है। आर्य अष्टांग मार्ग किसकी देन है? आर्य अष्टांग मार्ग किसकी देन है? बुद्ध की। निम्नलिखित में से किसको मुख्य 10 उपनिषदों में सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे सम्मिलित नहीं किया गया? श्वेतोपनिषद को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। निम्न से कौन सा क्षेत्रज्ञ को इंगित करता है? किसको इंगित करता है? प्रकृति एवं पुरुष को। केनोनिषद के अनुसार यक्ष कौन है? यक्ष कौन है? ब्रह्मा। उद्गित क्या है? उद्गित क्या है? प्रणव है। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है? कौन नहीं करता है? विद्वान नहीं करता है। अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? किसका? निवृत्तन समाधि का परिणाम है। संख्या शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक कौन से हैं? सत्व, रजस, तमस। सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? योग के कितने अंग बताए गए हैं? 8 अंग बताए गए हैं। कुंडलिनी के स्वरूप में 5 कितने प्रकार के सिद्धांत पद्धति में वर्णित हैं? कितने हैं? किसमें पद्धति है? 2। किसने? 2। विश्व संहिता के अनुसार सफलता के तत्व में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? किसमें सम्मिलित नहीं किया गया? यज्ञ को। पिंड विचार के अंतर्गत सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन किया गया है? कितने आधारों का वर्णन किया गया? 16। हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं वर्णित की गई हैं? कितनी? 8। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन है? एड्रेनलिन। सर्केडियन रिदम्स के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रोनोबायोलॉजी कहता है। कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किस खाद्य पदार्थ में होती है? रागी में। सकारात्मक अभिव्यक्ति, प्रशंसा, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति, चेतना निम्न से किसकी विशेषता है? इसकी विशेषता है सत्व गुण की है। आदि शब्द से आप क्या समझते हैं? आदि शब्द से क्या समझते हैं? मनोमय कोष में उत्पन्न हुए मानसिक भावनात्मक विकार है। शरीर में विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्रिका भाग है। क्या भाग है? प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। चयापचय, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम में से किनका संयोजन पाया जाता है? किनका पाया जाता है? उद्रिय मोटापा, बढ़ा हुआ रक्तचाप, अल्प HDL, ठीक है, ये बताया गया है। ध्यान का निम्नलिखित से कौन सा सिद्ध प्रभाव नहीं है? कौन सा नहीं है सिद्ध प्रभाव? कोर्टिसोल को बढ़ाता है। हठ प्रदीपिका का ज्ञान संहिता के अनुसार सूत्रनेत्र की लंबाई है। सूत्रनेत्र लंबाई है 1 बारी का 9 इंच। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्रनेत्र किस रोग में लाभकारी नहीं है? किसमें नहीं है? अम्ब पित्त में। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्रनेत्र किस रोग में लाभकारी नहीं है? किसमें नहीं है? अम्ल पित्त में। हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी है? वस्त्र धोती की लंबाई है 22.22 फुट लगभग। हठ प्रदीपिका के अनुसार इनमें से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तान आसन का नहीं बताया जाता है? किसका नहीं बताया जाता है? अम्लता कम करना। शिक्षण को प्रभावित करने में निम्न से कौन सा कारक नहीं होता है? कौन सा कारक नहीं होता है? शिक्षक का सामाजिक स्तर।
प्रबोधक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए? कब तैयार किया जाना चाहिए? कक्षा से ठीक पहले। योग के व्यावहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कब आयोजित किया जाना चाहिए? गए समूह अभ्यास के बाद। छोटे समूह के लिए योग शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? अर्धपंक्तिकार। पतंजलि के अनुसार प्रमाण है। पतंजलि के साथ प्रमाण है। क्या है? सबसे पहले प्रत्यक्ष, उसके बाद में अनुमान, अनुमान के बाद में आगमन, आगमन और गए सही नहीं है, विकल्प सही नहीं है। ठीक है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्धियों किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? सिद्धियाँ किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? किसके माध्यम से? औषधि और समाधि से। निम्नलिखित से उप प्राण वायु है। उप प्राण वायु क्या है? कुकुर और एक है कुर्म। कुंठा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? कुंठा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? व्यक्तिगत कारक, एक तो नहीं। कुंठा के प्रमुख स्रोत कौन सा है? विवाद, व्यक्तिगत कारक और वातावरण संबंधी कारक। अग्नाशय पेनक्रियाज किन हार्मोन्स का स्राव करता है? पेनक्रियाज किन हार्मोन्स का स्राव करता है? किसका स्राव करता है पेनक्रियाज? पेनक्रियाज करता है किस किसका? सोमेटोस्टेन और ग्लूकेगॉन का स्राव करता है। हमारा आहार के सहार घटक प्रोटीन प्रिंसिपल्स है। क्या है? प्रोटीन्स और मिनरल्स। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी के कारण के मुख्य कारक क्या है? क्या कारक है? एक प्रज्ञा प्रधान, एक है परिणाम। वात प्रधान प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए किन गुणों से युक्त आहार लाभदायक है? किन के लिए लाभदायक है? मधुर और एक उष्ण। निम्नलिखित से कौन से योगाभ्यास अम्ल पित्त के मरीजों के लिए लाभदायक है? कौन सा है? एक तो है धोती, दूसरा है नाड़ी शोधन। मुख्य पेशीय कंकाल विकार कौन से हैं? कौन से विकार हैं? एक तो है कशेरुकांश संधियाँ, संधियाँ। एक है संधि शोधन, कशेरुकांश संधियाँ, संधि शोधन। पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र के उद्दीपन के कारण होता है। क्या होता है? हृदय गति को बढ़ाना, चिंता स्तर में वृद्धि करना। ठीक है। अनुसंधान साक्ष्यों के अनुसार दुश्चिंताएं के प्रबंधन के लिए किन योगाभ्यासों की सलाह दी जाती है? इनकी सलाह दी जाती है भ्रामरी प्राणायाम का, भुजंगासन, शवासन। एक व्यक्ति में तामसिक व्यक्तित्व के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं? वह पहले आ जाए ना, कर गई तू वही 4 उपयुक्त सभी होते हैं। विरक्त, प्रवृत्ति, लोभ, अप्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के विचारात्मक सिद्धांतों के प्रकार हैं? कौन सा है? अधिगम का सिद्धांत और मनोविश्लेषण का सिद्धांत है। ठीक है, आगे चलते हैं। हठ प्रदीप के अनुसार मूलबंध कौन सी विधि प्रयोग योग्य है? मूलबंध कौन सी विधि प्रयोग योग्य है? कौन सा है? गुद्दा को एडी से दबाना, योनि का संकोच। हठ प्रदीप के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभदायक है। लाभदायक है। कौन सा है? कब्ज विकार एक है, दूसरा चर्म विकार। ज्ञान योग के साधन है। कौन सा ज्ञान योग का साधन कौन सा है? एक श्रवण, मनन और निधिध्यासन।
स्वात्माराम जी सूरी द्वारा बनाए गए निम्नलिखित हठ योग अभ्यासों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें दृष्टिगोचर हुए थे। कौन से हुआ था? 4। पहला नादानुशासन, नहीं, पहला आसन, दूसरा कुंभक, तीसरा मुद्रा, लास्ट में नादानुशासन। वैराग्य के निम्नलिखित चरणों में को उचित कर्मों को व्यवस्थित कीजिए। वैराग्य के उचित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। 3। वैराग्य में सबसे पहले यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। ठीक है। निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों को मानव शरीर में उनके ऊपर से नीचे को उपस्थित व्यवस्थित कर्म कीजिए। पहला एंड्रियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, गोन्स जनन ग्रंथि और प्यूटरी ग्रंथि। हठ प्रदीप के अनुसार निश्चित क्रियाक्रमों क्रम व्यवस्थित कीजिए। हठ प्रदीप के अनुसार पहला धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति। सही क्रम बताइए। सही क्रम 2। वैशेषिक, कणाद, न्याय, गौतम, मीमांसा, जैमिनी, संख्या, कपिल। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? हठ प्रदीपिका। स्वात्मा राम सूरी नहीं है। कौन सा स्वात्मा सूरी नहीं है? वज्र गोविंदम वेद व्यास नहीं है। ठीक है। सम्मिलित करना है, मिलाना है। जल महाभूत रस में होता है और आकाश महाभूत रस में होता है। ठीक है। वायु महाभूत स्पर्श में होता है और अग्नि महाभूत रूप में होता है। अग्नि वाक में होता है, वायु प्राण में होता है, आदित्य चक्षु में होता है, चंद्र के होते हैं मन में होता है। स्वादिष्ठान करारी में होता है। मणिपुर मनोजवा में होता है। अनाहत सुलोहिता में होता है और सहस्त्रागार विश्व रुचि में होता है। करुणा होता है। दुख में मुदिता, पुण्य में मैत्री, सुख में उपेक्षा, अपुण्य में होता है। ठीक है। शुक्ल पुण्य में शुक्ल कर्षण पुण्य और शुक्ल पुण्य में कर्षण शुल्क पुण्य पाप में, कर्षण पाप में, अशुल्क कर्षण पुण्य और पाप से रहित में होता है। ठीक है। इसमें सम्मिलित नहीं है, 58 में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? आसन स्थिरता नहीं है। ठीक है। और प्राणायाम, लाघव, प्रत्याहार, लेग्य, प्रत्याहार, धैर्य, ध्यान, प्रत्यक्ष होता है। अगला सम्मिलित, पहले को 1 को 2 से मिलाना है। 59 में 3, 59 में 1 में सेरिब्रम भाव, श्रवण, दृष्टि को नियंत्रित करना। ठीक है। सेरिब्रम में फिर दूसरा में ए सेरिबेलम में स्थिति संबंधित क्रियाओं को नियमन करना। ठीक है। सेरिबेलम हो गया। फिर मेडुला श्वसन और रक्त प्रसरण तंत्र को नियंत्रण करना। मेडुला ऑब्लिंगुटा। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख और प्यास का नियमन करना। ठीक है। वात का असंतुलन 80 नानांश विकार। पित्त का असंतुलन 40 नानांश विकार। कफ असंतुलन 20 नानांश विकार। दोषियों को द्वंद्व विकार होता है। इस प्रकार ये होते हैं। योग सेट नंबर 5। योग के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ
किस ग्रंथ में केवल शब्द का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में केवल शब्द का वर्णन किया गया है? हठ प्रदीप का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किया गया है। शिव संहिता के अनुसार 84 आसनों में से मुख्य आसनों कितने को करने का विधान है? कितने करने का विधान है? सिद्धांत और पद्मासन नहीं, सिद्धांतासन पद्मासन आसन एक है, सिंहासन और भद्रासन आसन। हठ प्रदीप के अनुसार महायोग शामिल है। महायोग शामिल है, क्या है? मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है। गैरण संहिता के अनुसार इनमें से कौन अंतर्दोती के प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? अंतर्दोती के प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? क और ख। वही सार दोती, वही सार दोती, एक है बहिष्कृत दोती, बहिष्कृत दोती। ठीक है। शरीर की कौन सी ग्रंथियां बहिस्रावित है? कौन सी है? ख और ग। ख यकृत और ग लार ग्रंथि है। निम्न से कौन सा श्वसन तंत्र के कार्य नहीं है? कौन सा नहीं श्वसन तंत्र कार्य? कौन? क और ख। कौन सा? सनातन और दृष्टि, सनातन और दृष्टि, सनातन और ग्रहण प्रक्रिया किसके अंतर्गत? सत्यान, शयन, अवृत्तीय भ्रांति दर्शन निम्न से किस ज़्यादा जाता है? किसके जाता है? किस में जाता है? अंतराय और चित्त विक्षेप। अंतराय चित्त पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार निम्न से कौन सा प्रकार लाभदायक है? कौन सा प्रकार लाभदायक है? मधुर और कटु। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार बीमारियों के मुख्य रूप से किस कारण का होता है? किस कारण का होता है? दोष का असंतुलन और प्रतिरोध क्षमता का हानि होना। किए गए शोध से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार रक्तचाप में कमी किस में संबंधित होती है? किसमें संबंधित होती है? केटेकोलामा या अंद्राजो और कोर्टिसोल में कमी होना। कोर्टिसोल में कमी होना। कहाँ दे रहा है जरा? कनकुटली निम्नलिखित में से संतुलासन का आसन है। संतुलासन का आसन है, कौन सा है? त्रिकोणासन और नटरासन। त्रिकोणासन, नटरासन। योग सूत्र के अध्यायों का सही क्रम बताइए। योग सूत्र के अध्यायों का सही क्रम बताइए। साधन पाद, दूसरा समाधि पाद, तीसरा विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। योग वशिष्ठ के अनुसार योग की निम्न से अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित बताइए। कौन सा है? पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निध्यासन, चौथा है ब्रह्मावित, पांचवा है विलापनी। चित्त के निम्नलिखित चरणों में उचित क्रम में व्यवस्थित बताइए। चित्त को पहला विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र होते हैं। प्राणायाम के पूर्व अनुपालन करने हेतु गैरण ऋषि द्वारा वर्णित इनमें से अभ्यासों को उचित क्रम व्यवस्थित करिए। उचित क्रम को व्यवस्थित करिए। मिताहार, दूसरा काल, नाड़ी शोध, नहीं, तीसरा है स्थान, फिर चौथा है नाड़ी शोध। ठीक है। बड़ी आंत में से भागों को उचित क्रम व्यवस्थित कीजिए। एक क वृद्धांत, मलाशय, अंतरात, गुदा नाली का निर्माण के आधार में से दांतों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा है? मांस, मेद, रक्त, मज्जा और अस्थि। ऊपर से शुरू करने वाले आते हैं प्राणिक शरीर का सही क्रम बताइए। सही क्रम बताइए। कौन सा है? अपमान, प्राण, सम्मान और उदात। लघु शंख रक्षा विधि के में से उचित क्रम व्यवस्थित कर बताइए। कौन सा है? दो। कौन सा है? त्रियंग ताड़ासन, ताड़ासन, तीर्थ भुजंगासन,
कटी चक्रासन, उदा चक्रासन। ठीक है, ये सही नहीं है। मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का है आध्यात्मिक बोध। मानव व्यक्ति की सुरुचिपूर्ण आकांक्षाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? काम। मानव जीवन के उच्चतर उद्देश्यों की दिशा में प्रगति के लिए धन अर्जित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अर्थ। आध्यात्मिक उपलब्धि किसके बिना संभव नहीं है? किसके बिना संभव नहीं है? नैतिकता गुणों के लिए संभव नहीं है। जीवन के सभी 4 ध्येयों को प्राप्त सर्वोत्तम तरीका किसका साधन है? किसका साधन है? अष्टांग योग का साधन है। अष्टांग योग का साधन। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? किस धातु से हुई है? युज धातु से। स्वामी कोयलमालानंद योग किस गुरु कौन थे? माधव दास। ईसावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत की प्राप्ति कराता है? कौन सा कराता है? विद्या। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। कठोपनिषद की योग की परिभाषा क्या है? इंद्रियों, मन, बुद्धि पर नियंत्रण। सांडिल्य विद्या किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? छांदोग्योपनिषद में। पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति को क्या उपाय है? दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है? विवेक व्याख्याति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? कितने आसनों का वर्णन? 3। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं, क्या है? 4। भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्न से किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? हठ रत्नावली में। हठ रत्नावली में किया गया है। इनमें से सिद्ध सिद्धांत के चक्रों की व्याख्या कीजिए। तालु चक्र और आकाश चक्र। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। परनीशियस एनीमिया निम्नलिखित से किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? साइनोकोबालेमिन। आयुर्वेद के किस आचार्य के अनुसार समदोष साधन की स्वस्थ की विशिष्ट लक्षण है? क्या कहा गया है? 2। आचार्य सुश्रित क्रेस्मर द्वारा व्यक्तित्व के कौन सा प्रकार को वर्णित किया गया है? कौन सा प्रकार का? पिकनिक। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? क्या है? कफ संबंधी विकारों को दूर करना। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक प्राणायाम के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? कौन सा समय बताया गया है? प्रातः, मध्य दिन, साय, अर्धरात्रि। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? किसके साथ प्रारंभ की जाती है? प्रार्थना के साथ। वेदांत के विख्यात आचार्य सूत्र है, क्या है? 2। क्या है? शंकर, रामानुज और मध्य। योग विशिष्टता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ है। मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ है संतोष। कौन सा है? संतोष और विचार। चित्त भूमि के अंतर्गत शामिल है। चित्त भूमि के शामिल है, क्या है? मड, विक्षिप्त और निरुद्ध। मड, विक्षिप्त और निरुद्ध। ठीक है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार में से कौन सा प्राणायाम के प्रकार है? कौन सा प्राणायाम के प्रकार है? कौन सा है? स्तंभवर्ती प्राणायाम, स्तंभवर्ती प्राणायाम और बाह्य भंग विक्षोपी प्राणायाम। पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? समाधि भाव। और चौथा है क्लेश तनुकरण। व्यक्तित्व के फ्राइड मॉडल के घटक लिखित हैं। क्या घटक हैं? क्या क्या है? इदम, अहम और प्रहाम। हठ पद्धति के अनुसार
किनके पथ्य आहार के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? इसके अंतर्गत आहार के सम्मिलित किए गए हैं किस किसके? आवक और मांस। निम्नलिखित में केंद्रीय तंत्रिका के दो मुख्य भाग कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका के दो मुख्य भाग कौन से हैं? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। कौन सा रहेगा? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। उच्च रक्तचाप कौन सी जोखिमी कारक है? कौन सी जोखिमी कारक है? एक तो मोटापा, एक तनाव और धूम्रपान करना। वायु विवर शोध साइनोसाइड के प्रबंधन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग अभ्यास है। कौन सा योग अभ्यास? एक नेति क्रिया, कपालभाति, आदि चक्रासन है। निम्न से कौन सा प्रमुख स्ट्रेस हार्मोन्स है? कौन सा स्ट्रेस हार्मोन है? कार्टिसोल और एपिनेफ्रीन। हठ प्रदीपी के अनुसार हठ सिद्धि कौन से लक्षण है? कौन से लक्षण है? नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना और मुख पर प्रशंसा होना। हठ प्रदीपी के अनुसार सूर्य वेदन प्राणायाम के लाभ हैं। कौन से हैं? कौन से लाभ हैं? कपाल शुद्धि करना, उद्रक कर्मी नष्ट करना। ठीक है, आगे देखते हैं। इस आसन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड झुकाव पीछे की ओर होता है। मेरुदंड झुकाव पीछे की ओर होता है। किस दंड के अनुसार? भुजंगासन और धनुरासन। निम्न से अशाब्दिक संप्रेषण कौशल है। कौन सा है? आंखों का संपर्क बनाए रखना, शारीरिक भंगिमाएं, एक मुख्य अभिव्यक्तियां। वेदों के निम्न से उपकरणों में कर्म से निम्नलिखित कर्म को उत्तरदायित किया गया है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्य उपनिषद। भगवत गीता के अनुसार कर्म है। भगवत गीता के अनुसार कर्म है। दो इंद्रिय विषयों में लिप्तता, आसक्ति, काम और क्रोध। नासिका मार्गों की सफाई की 6 क्रम प्रक्रिया क्या है? 6 क्रम प्रक्रिया क्या है? नेति 6 कर्मों के अभ्यास की सलाह दी जाती है। क्या दी जाती है? आसन प्राणायाम के पहले। कब्ज से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक 6 क्रम है। कौन सा है? बस्ती और नौली। नेति क्रिया के 2 मुख्य प्रकार हैं। कौन सा नेति क्रिया के 2 मुख्य प्रकार हैं? जल नेति, सूत्र नेति। आँखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या एकटक देखने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराटक कहा जाता है। इस प्रकार ये देखो, इस प्रकार 8 यूनिट कंप्लीट हो गई है। ठीक है।